नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। जिस पराली जलाने को लेकर पंजाब सालों से बदनाम था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब की समस्या का समाधान कर दिया है। पंजाब में भगवंत सिंह मान की सरकार ने पराली जलाने की समस्या का हल करने के लिए ऐसा अभियान चलाया कि उसकी वजह से वहां 90% तक पराली जलाने में कमी आई है। सरकार ने किसानों को साथी मानते हुए उन्हें पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में ही पराली को मिट्टी में मिलाने का चलन बढ़ा, एक्यूआई में सुधार हुआ और दिल्ली एनसीआर की हवा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। और पिछले 3 सालों की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 4 गुना तक कमी आई है। हालांकि इसके बावजूद पराली पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब की आप सरकार का प्लान हुआ सफल। पराली जलाने के मामले पंजाब में 3 साल में सबसे कम। जिस पंजाब ने सालों से पराली के नाम पर बदनामी झेली, वही पंजाब अब देश को दिखा रहा है समाधान कैसे बनाया जाता है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने काफी हद तक पराली जलाने की समस्या से निजात पा ली है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सिविल प्रशासन और पंजाब पुलिस की तरफ से किए जा रहे लगातार और सक्रिय प्रयासों की वजह से इस साल पंजाब में पहले के 2 साल की तुलना में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 4 गुना कमी दर्ज की गई है। और पंजाब सरकार का दावा है कि पराली और प्रदूषण के खिलाफ पंजाब में जो काम हुआ है वो अब पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 तक पंजाब में केवल 415 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज हुई, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में करीब 72% कम है। ये गिरावट किसानों और राज्य सरकार की सामूहिक कोशिशों का परिणाम है। इससे पहले साल 2024 में पंजाब में 1510 पराली जलाने की घटनाएं सामने आई थी। 2023 में पंजाब में 1764 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए, जबकि कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान साल 2021 में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने के कुल 4327 मामले दर्ज हुए थे, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पराली को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार गंभीर है। पंजाब सरकार की पहल की वजह से प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं काफी कम हो गई हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता जानबूझकर किसानों पर पराली जलाने का प्रेशर बना रहे हैं, जिससे दिल्ली की हवा बेहद खराब हो रही है और आप सियासत कर रही है, जिस पर आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो चुकी है। और आपका दावा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए दिल्ली सरकार पंजाब के किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, कृपया ये जो आप इतना अपने ही जिस स्टेट में आपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे उसके साथ इतनी दुश्मनी मत निभाइए। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है। उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए आप आए थे? क्या ये राजनीति है जिस दिल्ली ने आपको सत्ता दी, जिस दिल्ली ने शौहरत दी और बहुत सारा पैसा भी लूटा आपने दिल्ली से? नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं सिरसा जी से कि उनको शर्म नहीं आई पंजाबियों को बदनाम? क्या कहने का मतलब है कि पंजाब के किसान इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं पंजाब के किसानों को? जबकि मैं आपको सच्चाई अगर बताऊं, 2021 में जब हमारी सरकार आई उससे पहले 4300 से ज़्यादा पराली जलाने के केसेस थे 15 सितंबर से 21-22 अक्टूबर के बीच में। आज पिछले 3 साल में पंजाब के किसानों के साथ मिलके आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाया वो अभूतपूर्व है। 450 केसेस सिर्फ आए हैं, मतलब 90% की गिरावट है पराली जलाने के केसेस में, और ये पंजाब के किसान कर रहे हैं। और सिरसा जी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको रेखा गुप्ता की चापलूसी करनी है, इसलिए वो पंजाबियों का अपमान कर देंगे, इसलिए वो पंजाब के सिखों के ऊपर, पंजाब के किसानों के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देंगे। शर्म नहीं आती उनको पंजाब में आना नहीं है। वो आते रहते हैं यहाँ पे चुनाव के लिए, कभी किसी काम के लिए, कभी राजनीति के लिए यहाँ पे आते रहते हैं, तो उनको शर्म नहीं आएगी जब अगली बार वो यहाँ पे आएंगे। जबकि पुणे की एजेंसी की रिपोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली के पोल्यूशन में सिर्फ 2% का योगदान पराली का है, और वो भी किसका? जो नेबरिंग स्टेट होंगे, हरियाणा, यूपी, पंजाब तो टच नहीं होता दिल्ली से सीधे सीधे।
दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर पंजाब को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब से ज्यादा पराली अब दिल्ली में ही जलाई जा रही है। ये तस्वीर दिल्ली के अलीपुर इलाके की है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुलेआम पराली जला रहे हैं, और वो भी एसडीएम कार्यालय से कुछ ही दूरी पर। आमतौर पर पराली जलाने की घटनाएं शाम के समय देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार दिन में भी खेतों में आग धधकती दिखाई पड़ रही है। और हैरानी की बात यह है कि किसान खुद पराली जलाने के साथ साथ ट्रैक्टर से राख को भी खेतों में फैला रहे हैं, ताकि जली हुई पराली किसी को दिखाई ना दे और चालान से बचा जा सके। बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है अलीपुर इलाके के त्रिवेणी कॉलोनी के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खेत है जिसमें पराली जो है वो जलाई जा रही है। दिल्ली में जो प्रदूषण है वो पहले ही खराब श्रेणी में है, लेकिन लगातार दिल्ली के किसान भी खुद अपने खेतों में पराली जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि हर साल आरोप लगता है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली में भी इस तरह पराली जो है जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस खेत से बता दें कि इस खेत से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अलीपुर एसडीएम कार्यालय लगता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक नहीं की जा रही। हिंदी खबर की पड़ताल में पता चला कि अलीपुर एसडीएम और डीएम कार्यालय की ओर से एक टीम गठित की जाती है, जो क्षेत्र में निरीक्षण का कार्य करती है, लेकिन ये टीम आमतौर पर सुबह 11 बजे दफ्तर से निकलती है और शाम 5 बजे तक काम बंद कर देती है, जबकि पराली जलाने की घटनाएं प्राय शाम के समय होती हैं, जिसका सीधा असर दिल्ली की हवाओं पर पड़ता है। दिवाली के बाद दिल्ली एक बार फिर से धुएं और धूल की चादर में घिरती नजर आ रही है, लेकिन इससे दिल्ली के लोगों को निजात दिलाने की जगह दिल्ली सरकार के मंत्री पंजाब को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए हैं, जिससे सियासी बवाल मचा हुआ है। इनके थोड़े से महीनों में दिल्ली का वो हाल कर दिया कि लोग सड़कों पर उतर आए, लोग रो रहे हैं। तो अभी ये सारा इल्जाम अरविंद जी के ऊपर डाल रहे हैं। कब से दिल्ली में अरविंद जी की सरकार थी, तब तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, तब तो ये ऐसी बात हुई नहीं। ये एक सरदार होकर पंजाब को बदनाम कर रहा है, इसका वाकई इलाज की जरूरत है। लेकिन पंजाब का पोल्यूशन दिल्ली कैसे पहुंचाएगा? अम्बाला नहीं पहुंचा, सरहंद नहीं पहुंचा, राजपुरा नहीं पहुंचा, सीधा दिल्ली पहुंच गया। और आज की एयर क्वालिटी आज तो मोबाइल का, नेट का जमाना है, हर चीज़ मोबाइल पर आ जाती है। आज पंजाब का पोल्यूशन देख लो, एयर क्वालिटी देख लो और दिल्ली की देख लो। वहाँ इन्होंने जो थोड़े महीनों में लोगों का हाल किया, जो इनसे संभाली नहीं जा रही दिल्ली, तो लोगों को ना पीने को पानी, ना उनको जो सीवरेज उनका वो नहीं साफ हो रहे, गलियों पे गंदगी आई हुई है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। तो आज वो सारा दोष अरविंद केजरीवाल जी पे ला रहे हैं। इन लोगों का, बीजेपी वालों का हाल ही इतना माड़ा हो गया है कि लोग भी जानते हैं। आने वाले दिनों में लोग बता देंगे कि अरविंद जी क्या थे और इन्होंने क्या किया। पंजाब के मंत्री बलबीर सिंह ने सवाल उठाया कि यदि पंजाब का धुआं चंडीगढ़ और पंजाब हरियाणा में प्रदूषण नहीं कर रहा है, तो फिर दिल्ली में ये कैसे प्रदूषण करता है। बलबीर सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की बदौलत दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है और दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए उसे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देनी चाहिए। उन्होंने जेपी नड्डा से अपील की कि सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स और एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स को बुलाकर मीटिंग कर एक नेशनल एक्शन प्लान का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री को भेजकर राष्ट्रीय योजना तैयार की जाए। इलॉजिकल, मतलब उसमें कोई अकल की बात तो मतलब उनके आसपास भी नहीं अकल, तो खैर। तो देखो, जो वो कर रहे हैं पोल्यूशन की बात दिल्ली में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पंजाब से धुआं आया। पंजाब का नहीं कर रहा है, अम्बाला में, कुरुक्षेत्र में नहीं कर रहा है, और जाके सीधा दिल्ली में धुआं कर रहा है वो। और गुड़गांव में भी कहाँ से, वो भी यहीं से जा रहा है। मतलब जो बिहार में पोल्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है, जो वेस्ट बंगाल में पोल्यूशन है वो कहाँ आ रहा है। पूरे देश में पोल्यूशन है। पूरा इंडो जेनेटिक प्लान जिसको कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, SPM है, वो 5 से कम होना चाहिए। जहाँ 5 से कम हो, यहाँ तो 500 पहुंचा हुआ है, जहाँ 50 से कम है वो बता दें। तो सारे देश में पोल्यूशन है। ये पूरे 140 करोड़ लोगों को आप एक जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर कर रहे हो। और उसके जो मेन कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है व्हीकल पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, जो कूड़े का प्रबंधन है उससे रिलेटेड है, टूटी हुई सड़कों से संबंधित है। तो जो मेन 90, 92, 95% का, उसकी तो बात ही नहीं करते, वो 2, 4, 5% पे लगे हुए हैं। अभी ये तो बात सही है। दरअसल साल 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पराली जलाने के मुद्दे को अपनी प्राथमिकता में रखा और इसे सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि पंजाब के भविष्य का सवाल मानकर अभियान छेड़ा।
सरकार ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि पंजाब की हवा अब धुएं में नहीं घुटेगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने अलग अलग स्तरों पर जागरूकता अभियान चलाए, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने की धमकी दी। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि पराली प्रबंधन में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। किसान भी आगे आए और बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल किया। कई गाँव में किसान आपस में मिलकर मशीनें चला रहे हैं, पराली से खाद और ऊर्जा बना रहे हैं। पराली जलाने की जगह अब खेतों में नई सोच उभरती है। खेती और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। जो बीजेपी के लीडर हैं वो झूठ भी बोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। आज तो हद ही होगी। मनजिंदर सिंह सिंघसा जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसको पंजाब को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जबकि असली तो ये है कि यदि पंजाब की पराली, यदि पंजाब का किसान उसके लिए जिम्मेवार होता तो पंजाब में तो AQI लेवल सिर्फ 150 है और दिल्ली में 1000 AQI लेवल है। आज जो दिल्ली के लोग हैं वो गुस्सा हैं इस सरकार से और उसका ये लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं। उससे गुस्से से बचने के लिए वो दोष हैं जो पंजाब सरकार के, पंजाब के और पंजाब के किसानों के सिर मढ़ रहे हैं। और माना कि मनजिंदर सिंह सिंघसा जी अपनी बीजेपी में राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की चापलूसी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन पंजाब को बदनाम क्यों कर रहे हैं? आप पंजाब में तो पंजाब सरकार की कोशिश से किसानों ने सहयोग किया, किसान भाइयों ने साथ दिया, लगातार पराली जलाने के केस कम हुए हैं। इस बार तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल केसेस हैं, जबकि इनकी जहां जहां सरकारें हैं, हरियाणा है, यूपी है, वहां पे लगातार जो है पराली जलाने के केसेस बढ़े हैं। पंजाब देश का तीसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य है। ऐसे में यहाँ पराली की समस्या काफी गंभीर बन चुकी है और ज्यादातर किसान खेतों में ही पराली को जला देते हैं, जिससे पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ जाता है। ऐसे में वहां सरकार ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए पराली प्रबंधन पर काम करना शुरू किया और इसे सिर्फ फाइलों में नहीं, खेतों में भी उतारा। हर जिले में अभियान छेड़ा गया। राज्य सरकार ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए मशीनरी जैसे रोटावेटर, पावर कल्टीवेटर और स्ट्रॉ शेडर के इस्तेमाल के लिए जागरूकता अभियान चलाया। हजारों CRM मशीनें किसानों को दी गईं ताकि वो पराली को खेत में ही दबाकर मिट्टी में मिलाएं, न कि आग लगाएं। किसानों को इस बात की जानकारी दी जा रही है कि मशीनरी का इस्तेमाल करने से समय और श्रम की बचत होती है और रबी की फसल के लिए जमीन तैयार करना भी आसान होता है। गांव-गांव में टीमें बनाई गईं, ब्लॉक स्तर पर मॉनिटरिंग हुई और अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई कि एक भी आग ना लगे। इस सख्ती और रणनीति का असर संगरूर, बठिंडा, लुधियाना जैसे उन जिलों में सबसे ज्यादा दिखा जो हर साल पराली की सबसे बड़ी समस्या माने जाते थे। जहाँ पहले हजारों मामले आते थे, वहीं अब इन जिलों में गिनती सैकड़ों से भी नीचे आ गई है। कई जगह तो पराली जलाने की घटनाएं शून्य के करीब पहुंच चुकी हैं और पंजाब में इस साल की स्थिति दिखाती है कि जागरूकता और नियमों का असर दिख रहा है। PPCB के आंकड़ों के मुताबिक इस साल पंजाब में 31.72 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई, जिसमें से 21 अक्टूबर तक 32.84% हिस्से की कटाई हो चुकी है। तरन तारण में 67.95%, अमृतसर में 70% धान की फसल काटी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार पराली जलाने की तरन तारण में 136, अमृतसर में 120, फिरोजपुर में 41, पटियाला में 27, गुरदासपुर में 16 और संगरूर में 14 घटनाएं सामने आईं। PPCB ने पराली जलाने के 189 मामलों में 9,40,000 रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया, जिसमें से 6,25,000 रुपए वसूले जा चुके हैं और इसके अलावा 170 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिनमें से 61 तरन तारण और 50 अमृतसर में है। पंजाब में हर साल धान की कटाई के बाद पराली जलाने की समस्या वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती है। इस समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। पराली आधारित बॉयलरों के उपयोग से उद्योगों को सस्ता और पर्यावरण अनुकूल ईंधन मिलेगा, जबकि किसानों को अपनी पराली बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। पंजाब के CM भगवंत मान ने सभी उद्योगों जो वर्तमान में तेल, कोयला या अन्य बायोमास पर चल रहे हैं, उनसे अपील की है कि वो पराली आधारित बॉयलर अपनाकर इस योजना का लाभ उठाएं और इसके लिए कैपिटल सब्सिडी योजना भी लागू की है। इस योजना के तहत प्रति 8 TPH बॉयलर के लिए 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी उद्योगों को तेल, कोयला या अन्य बायोमास पर निर्भरता कम करने और पराली जैसे नवीकरणीय ईंधन की ओर बढ़ने में मदद करेगी। सरकार ने उद्योगों से अपील की है कि वो इस योजना का तुरंत लाभ उठाएं और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें और इसी वजह से पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 73% तक कम हो चुकी हैं।
खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM के पराली जलाने के मामलों को शून्य तक लाने के निर्देशों का पालन करते हुए पंजाब के DGP गौरव यादव और DGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला खुद इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। हमारी ये स्ट्रेटेजी रही है कि फार्मर्स को हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करें। तो हमारा एक कॉल सेंटर बना हुआ है और हर एक मंडी में जो फार्मर्स अपनी जिन्स या अपनी जो क्रॉप लेके आते हैं वो मंडी में ही अपनी बुकिंग करा सकते हैं। हमारे हेल्प डेस्क वहाँ लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारा जो कॉल सेंटर है उस पर भी फ़ोन करके वो अपनी बुकिंग्स करवा रहे हैं। हमारे जो कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसमें हमने इंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी लेंडिंग अलाउ की हुई है, जिसका मतलब है कि जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मशीन है वो आइडल ना पड़ी रहे। जहाँ पर अभी कटाई चल रही है वहाँ पर वो मशीन हम शिफ्ट करते हैं, अपने खर्चे पे करते हैं। हम फाइनेंशियल इंसेंटिव भी दे रहे हैं अगर वो पराली या स्टबल ना बर्न करें। इसके अलावा हमने जो किसानों ने 3 साल से ज़्यादा से स्टबल बर्न नहीं की है उनको हम लोग हीरो किसान के तरह रिकग्नाइज करते हैं। वो एक्चुअली हमारे हीरोज़ भी हैं। बाकी फार्मर्स को एक इंस्पिरेशन भी देते हैं। DGP पंजाब राज्य में पराली जलाने की घटनाओं की दैनिक समीक्षा के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों, रेंज अधिकारियों, CP, SSP और थाना प्रभारी के साथ बैठकें कर रहे हैं। DC, SSP और SDM, DSP उन गाँव में संयुक्त दौरे कर रहे हैं जिन्हें पराली जलाने के हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा जिला और उपमंडल स्तर पर किसानों और किसान यूनियन के साथ जागरूकता बैठकें भी हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में डिप्टी कमिश्नर्स, SSP की तरफ से 251 संयुक्त दौरे और SDM, DSP की तरफ से 790 संयुक्त दौरे किए गए। 2381 जन जागरूकता बैठकें और 1769 किसान बैठकों का आयोजन किया गया। साथ ही पुलिस स्टेशन पर पराली प्रोटेक्शन फोर्स का गठन भी किया गया, जो किसानों को फसल अवशेष जलाने के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ सतर्कता भी बनाए हुए हैं। विशेष DGP ने बताया कि पराली जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है और उन्होंने इस अभियान में किसानों से सहयोग करने और फसल अवशेष न जलाने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा करने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होगा बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। साफ है कि मान सरकार ने एक मजबूत संदेश दिया है कि सरकार नियत से काम करे तो सालों पुरानी समस्या भी जड़ से खत्म हो सकती है। पराली और प्रदूषण पर काबू पाने का जो काम पंजाब में हुआ वो किसी भी भाषण या नारे से नहीं बल्कि जमीनी कार्रवाई से हुआ। आज पंजाब की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। मान सरकार ने जिस आक्रामक और संगठित तरीके से इस समस्या पर प्रहार किया उसने पराली को प्रदूषण का प्रतीक नहीं बल्कि बदलाव की ताकत बना दिया। अब पंजाब पराली के धुएं में नहीं तरक्की की नई रोशनी में देखा जा रहा है। किसानों और सरकार की साझेदारी ने ये साबित कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो तो हवा भी साफ होती है और जमीन भी हरी भरी रहती है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।